शनिदेव, भयभीत होते होंगे सब आपसे, किंतु मैं चंद्रदेव हूँ। अमृत का संरक्षक मुझे यूं ही नहीं बना दिया गया। रक्षक, अमृत की सुरक्षा एवं तुम रक्षकों की सजगता में कोई कमी तो नहीं है? कदापि नहीं चंद्रदेव, आपकी अनुमति के बिना अमृत तो क्या, कोई इस कक्ष तक भी नहीं पहुंच सकता। और यदि भूल से कोई प्रविष्ट हो भी जाए तो उसकी भी यही दशा होगी। और यही नहीं, अमृत कलश के चारों ओर प्रवाहित हो रही महाविनाशक विद्युत तरंगें वज्र को भी खंडित कर सकती है। काल के वशीभूत होकर ही कोई यहाँ पर आने की मूर्खता कर सकता है। शनिदेव, अमृत पूर्णतया सुरक्षित है मेरे संरक्षण में। स्वामी, आप यहाँ, और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। इस प्रकार तो आप इस कक्ष में कभी नहीं आते। हम कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। किंतु स्वामी, इस पवित्र स्थल पर आपको इस प्रकार नहीं आना चाहिए था। रोहिणी देवी, कृपया अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। रुकिए स्वामी। स्वामी, पिताश्री ने अभिमंत्रित की हुई रत्न जड़ित अंगूठी आपके लिए भेजी है। ये आपको समस्त बुरे प्रभावों से रक्षित करेगी। भविष्य में आपकी ग्रह दशा पर पड़ने वाले शनिदेव के बुरे प्रभाव को भी ये नष्ट करेगी। उस शनिदेव का नाम मत लीजिए मेरे समक्ष। उस शनिदेव की छाया मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो क्या हित करेगा सूर्यपुत्र शनिदेव मेरा? अब आप भी मुझे ज्ञान देने चली आई चित्रा। देखा चित्रा, पिताश्री ने सत्य ही कहा था। इन पर शनिदेव का प्रभाव है। ये अच्छा नहीं हुआ रोहिणी। रोहिणी, अभी तो चंद्रदेव पर शनिदेव का सिर्फ आंशिक प्रभाव पड़ा है। जब पूर्ण शनि दशा पड़ेगी तो स्थिति और भी विकट हो सकती है। चंद्रदेव जैसे सौम्य एवं शांति प्रिय देवता का इस प्रकार रावण की ही भांति असुरीय व्यवहार करना तो अनुचित है। उन्होंने अपने ससुर महाराज दक्ष द्वारा भेजी गई अंगूठी का भी अपमान कर दिया। शनिदेव के प्रभाव से चंद्रदेव का समय प्रतिकूल हो गया था। ऐसा समय हर मनुष्य के जीवन में आता है। ऐसे प्रतिकूल समय में मनुष्य को विचलित हुए बिना अपने मन मस्तिष्क को शांत रखकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। माँ, हनुमान, भूख लगी है? हाँ, भूख तो लगी है। पूजा समाप्त होने दीजिए, तब तक मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। किंतु नानी, आप ये तो बताइए, माँ ये कौन सी पूजा कर रही हैं? तुम्हारी सुरक्षा, समृद्धि
और सुख के लिए चंद्रदर्शन व्रत का संकल्प कर रही हैं। कह रही थी चंद्रदेव ने उन्हें तुम्हारे दर्शन कराए थे। अच्छा, चंद्रदेव ने तो मुझे भी माँ के दर्शन दिए थे। माँ, चंद्रदेव ने आपके मुझे भी दर्शन करवाए थे, किंतु आज तो त्रयोदशी है। आप व्रत क्यों रख रही हैं? ये व्रत आज से परसों पूर्णमासी तक चलेगा। ये विशेष महापूर्णिमा की रात्रि 108 वर्षों पश्चात आ रही है। ऐसा माना जाता है कि महापूर्णिमा पर चंद्रदेव सारे जगत पर अमृत की वर्षा करते हैं, किंतु इस पूर्णमासी पर ग्रह योग के अनुसार चंद्रदेव पर शनिदेव की दशा आरंभ हो रही है। इस व्रत से तुम्हारी सुख और समृद्धि तो होगी ही, चंद्रदेव को भी पुष्टि प्रदान होगी। महारानी जी, अब आप अपनी अंजलि आगे कीजिए। अब आप चंद्र दर्शन व्रत का संकल्प लीजिए। मैं जो कहूँगा आप उसे दोहराइए। मैं देवी अंजना चंद्र दर्शन व्रत का संकल्प लेती हूँ। चंद्र दर्शन व्रत का संकल्प लेती हूँ। आज त्रयोदशी, कल चतुर्दशी एवं पूर्णिमा को सारा दिन व्रत रखूंगी एवं प्रत्येक दिन चंद्र दर्शन के पश्चात ही अन्न जल का ग्रहण करूंगी। मेरा ये व्रत पूर्णिमा को चंद्र दर्शन के पश्चात ही पूर्ण होगा। ओम चम चंद्राय नमः। सामग्री यहाँ डाल दीजिए। तुम माँ पूरे दिन ना ही कुछ खाएंगी ना ही जल पिएंगी। महारानी जी, आपकी संकल्प पूजा विधि संपन्न हो गई है। चंद्रदेव आपको और आपके परिवार को सुख और समृद्धि प्रदान करेंगे। प्रणाम पुरोहित जी। धन्यवाद। आप लोग दक्षिणा और भोजन ग्रहण कर ही जाइएगा। अवश्य। माँ, आपका कल्याण हो युवराज। हनुमान, 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 उपवन में चलो, फल खाएंगे। हाँ हनुमान, बहुत दिनों पश्चात आज क्रीड़ा में आनंद आएगा। माँ, मैं जाऊं? भोजन तो कर जाओ। आप तो मेरी भलाई के लिए सारा दिन व्रत रखेंगी, मैं कैसे कुछ खा पाऊंगा? माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं जाऊं? ठीक है, जाओ, किंतु दूर मत जाना। अच्छा माँ। शीघ्र आ जाना पुत्र। हनुमान, अरे ये कहाँ चला गया? अभी तो कह रहा था कि भूख लगी है। बच्चे हैं माँ, क्रीड़ा के समय भूख प्यास सब भूल जाते हैं। नील, ये लो तुम्हारे लिए फल। हनुमान, तुमने कैसे पिशाचों को परास्त किया? हाँ, पिशाच तो बड़े भयानक होते हैं। बताओ ना क्या हुआ था? बातें बाद में करेंगे। बहुत दिन हो गए क्रीड़ा का आनंद नहीं लिया। आज क्रीड़ा का आनंद लिया जाए। किंतु किस क्रीड़ा का आनंद ले? हनुमान तो अपनी शक्तियों से हमें परास्त कर देगा। हनुमान, तुम हमें वचन दो, तुम क्रीड़ा में वरदानी शक्तियों का उपयोग नहीं करोगे।